आपने अमित भाई का नाम लिया कि उन्होंने आपसे कहा कि नहीं अब पार्टी का फैसला है तो आपको करना है। अमित शाह जी से बड़े खास रिश्ते हैं आपके, कभी आप उनके एकदम राइट हैंड होते थे। उन्होंने ही आपको मध्य प्रदेश से दिल्ली बुलाया जब वो अध्यक्ष बने। थोड़ा बताइए ना कैसे शुरू हुई थी आपकी उनकी ये दोस्ती और ये केमिस्ट्री। युवा मोर्चे में साथ में थे, जब नड्डा जी अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, तो कोषाध्यक्ष थे अमित भाई। ये कब की बात कर रहे हैं? ये है 98 की बात है। तब पहली बार मुलाकात हुई थी? हाँ, तो तब से हम लोग साथ में विद्यार्थी परिषद में भी जानते थे हम उनको। पहले एबीवीपी में थे तब भी जानते थे हम उनको। यानी तब से आपका उनका अच्छा इक्वेशन है? बहुत अच्छा इक्वेशन। तो वो अध्यक्ष बने तो फिर क्या कहा उन्होंने पहली बार आपको जब बुलाया दिल्ली, कैसे बात हुई थी? नहीं, मुझे बोला कि आप हरियाणा के इलेक्शन इंचार्ज हो। मैं समझा कि जाके 2-4-5 दिन महीने में चले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, सामान लेके वहाँ जाओ, वहीं रहना है। वहीं रहना है। तो बोले कि मैंने कहा कि उस समय सिंहस्थ आने वाला था उज्जैन का, उसका इंचार्ज था मैं। तो उनके सिंहस्थ की तैयारी करना है, बोले वहीं बैठ के करना। ठीक है, चले गए। हरियाणा जीत गए तो बोले अब तो तुम छोड़ो सब, सिंहस्थ हो गया देश की राजनीति करो। 14 की बात है ना? 15। हाँ, वही 14 के एंड में जब हरियाणा का चुनाव हुआ था। ओके, महामंत्री बना दिया। उनके ठीक है, सौभाग्य हमारा कि मोदी जी के साथ, अमित भाई के साथ काम करने का मौका मिला। और बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला था हरियाणा में? हरियाणा में पहली बार मिला। तो खट्टर जी को कैसे चुना गया था? खट्टर जी सीनियर मोस्ट थे उस समय। देखिए, हमारे पास हरियाणा में बहुत ज़्यादा कैडर था नहीं। हाँ। और खट्टर जी उस समय संगठन में मंत्री भी रह चुके थे। वहाँ पर उनका कार्यकर्ताओं में काफ़ी प्रभाव था। कोई जानता भी नहीं था खट्टर जी का नाम लोगों में? आप जानते होंगे नेताओं में? नहीं, पॉलिटिक्स बाहर कोई नहीं जानता था, हाँ। कार्यकर्ताओं में तो बहुत पॉपुलर। सब चौंक गए थे, खट्टर खट्टर कौन है कौन है। बहुत पॉपुलर थे। जब माननीय मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे एज ए जनरल सेक्रेटरी, तब खट्टर जी वहाँ पर संगठन मंत्री थे। बहुत सिंपल और बहुत अच्छे आदमी, संगठन के आदमी हो। तो हरियाणा में, मैं भी बंगाल पे बाद में आऊंगा, तो हरियाणा में फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तब बहुमत क्यों नहीं आया? कहाँ चूक गए खट्टर जी या बीजेपी, कहाँ चूक गए? कभी न कभी ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ कर जाता है। उस समय इस बार 70 पार, इस बार 70 पार, ऐसा कुछ चला और जीत जाएंगे। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे। कई हमारे कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हुए, उनसे बात भी नहीं करी लोगों ने कि बैठ जाओ। तो ये सब चीजें, क्योंकि लोकसभा में तो 19 में मोदी जी की लहर चल रही थी जबरदस्त, फिर भी हरियाणा में आपको बहुमत नहीं मिल पाया। हाँ, वो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। बाकी हमें हमारी गलती का एहसास हो गया बाद में कि हमें वहाँ पर जो निर्दलीय खड़े हुए थे, अगर उनको हम बिठा देते तो हमारी हालत नहीं खराब होती, हम बहुमत में आते। तो ये जो जेजेपी के साथ जाने का फैसला था, सही फैसला था ये? मिलीजुली सरकार बनाना, और 5 साल चल गई वो सरकार पूरी ऑलमोस्ट। ऐसा है कि जो मैंडेट जो भी मिले उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंडेट मिला इस प्रकार का कि हमें सरकार, बहुमत हमारे पास था, मतलब ज़्यादा हमारे विधायक थे, किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाना था। जेजेपी ने प्रस्ताव रखा, हमने स्वीकार कर लिया। और इस बार फिर सीएम क्यों बदला गया? खट्टर जी को क्यों हटाया गया, क्या लगता है आपको? क्योंकि मुझे, आई एम श्योर कि आप हरियाणा की राजनीति में अभी भी इंटरेस्ट तो लेते होंगे। नहीं, इंटरेस्ट नहीं। देख, ऐसा है कि मैंने आपको फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी नए नेतृत्व को चाहते हैं सब राज्यों के अंदर। तो नया नेतृत्व बड़ा यंग है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सैनी जी, बहुत यंग है। मैंने ही उनको पहला टिकट दिया था। अच्छा, वहां पर उस समय जी, 14 में? 14 में। ओके, तब सोचा था आपने कि सीएम बन जाएंगे एक दिन? अब ऐसा है कि मैं सबसे यही कहता था कि कल आपका क्या होगा ये आपको भी नहीं मालूम, इसलिए ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करो। तो लगता है हरियाणा में भी अच्छा रिजल्ट रहेगा लोकसभा में? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, हरियाणा बहुत अच्छा रहेगा। ओके।